नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तुलसी सागर मध्य प्रदेश से। कैसे हैं आप लोग? मैंने कितने लोगों को ब्रह्मा कुमारी का संदेश दिया है। जब मैं बतौर टीचर के पद पे थी, मैं ब्रह्मा कुमारी थी, टीचर बहन थी और मैं भी गाँव-गाँव जाती थी ज्ञान सुनाने के लिए। तो शुरू में मुझे जो ज्ञान दिया गया था वो मैं सुनाती थी। फिर जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता गया मेरा ज्ञान भी इम्प्रूव होता गया और मैंने ज्ञान वीणा में पढ़ा करती थी, स्टोरी किताबें वग़ैरह पढ़ती थी, न्यूज़पेपर वग़ैरह पढ़ती थी, इधर-उधर की किस्से कहानियाँ भी सुनती थी और फिर मैं उनको अपने हिसाब से समझाती थी। और मैं गर्ल्स हॉस्टल भी जाती थी, बॉयज़ हॉस्टल भी जाती थी, सरकारी स्कूल, कॉलेज 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए कभी 5 मिनट, 10 मिनट टीचर से परमिशन लेके, प्रिंसिपल से परमिशन लेके उनको मेडिटेशन के बारे में बताती थी कि आप स्टडी में अपने मन को एकाग्र कैसे करें, ये सारी चीज़ें रहती थी। और जिस भी फैमिली को जाके मैंने ज्ञान सुनाया था, मैंने उनको यही कहा था कि आप अपने घर में जो भी आपके बड़े-बूढ़े हैं, जो भी आपके घर में पूजा-पाठ करने के स्थान हैं, देवी-देवताओं को जिनको मानते हो, आप वो सारी चीज़ों को फ़ॉलो करते रहिए, उनको छोड़ना नहीं है आपको, आपको किसी प्रकार का कोई नियम धारण नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको शिव बाबा को याद करना है। मेरा ये रहता था। और जितनी भी फैमिली से मैं मिली थी, उनमें से कोई नहीं टूटा, किसी का घर नहीं टूटा, किसी के घर में लड़ाई-झगड़े नहीं हुए। वो लोग हैप्पी फैमिली है, खुश है और अपने सनातन धर्म को भी मानते हैं, अपने कुल देवी-देवताओं की पूजा-पाठ करते हैं, तीज त्योहार मनाते हैं और वो लोग शिव बाबा को भी याद करते हैं। तो यही मेरा था, मेरी फैमिली का भी यही है कि शिव बाबा को भी आप याद करते रहिए। जो शिवलिंग है, जो शिव मंदिर है, उनको जाके आप याद कीजिए। सोमवार को आप पूजा पाठ कीजिए, दीपक जलाइए। आप शिव बाबा को ही ज्योतिर्बिंदु के रूप में देखिए, खुद में शक्ति भरिए और आपके घर के जो कुल देवी देवता है उनको भी मानिए। प्याज लहसुन नहीं खाना, ब्रह्मचारी जीवन का पालन करना, व्हाइट कपड़े पहनना, ये मेरे लिए है क्योंकि मैं समर्पित हूँ, मैंने संस्था की सदस्यता ली हुई है, मैं एक टीचर बन गई हूँ। इसीलिए ये सारी चीज़ें रूल हैं जो मुझे फॉलो करना है, मेरे लिए कंपलसरी है। लेकिन आप घर परिवार में रहते हो, आप समाज में रहते हो, आप रिश्तेदारी में आते जाते हो, शादी ब्याह भी होते हैं, हर तरीके के लोग होते हैं, हर तरीके का खाना खाना पड़ता है। तो आप एक काम कीजिए, आपको ये सारे रूल फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ़ शिव बाबा को याद करना है। देवी-देवताओं के अंदर जो गुण होते हैं, हमें उन गुण को अपने अंदर लाना है, क्योंकि भगवान चाहता है हर मनुष्य देवी-देवता जैसा होना चाहिए, तभी आने वाली दुनिया जो है स्वर्ग जैसी होगी। तो स्वर्ग वो 5000 वर्ष बाद आएगा या 10,000 वर्ष बाद आएगा, ये तो मुझे नहीं पता, मुझे बताया गया था, मैंने शुरू में तो इस पे यकीन करा, फिर धीरे-धीरे मुझे भी ऐसा डाउट होने लगा कि 100 वर्ष में ही यहाँ देवी-देवता बनने थे, तो पहले दिन से ही लोगों के अंदर परिवर्तन आना चाहिए। 1-2 साल तक तो परिवर्तन आता है, उनकी खूब ज्ञान योग तपस्या चलती है, खूब बाबा-बाबा लगे रहते हैं। फिर धीरे-धीरे जाने क्यों वो फिर भोग विलास में यानी उनको सब अच्छा-अच्छा चाहिए, ब्रांडेड चीज़ें चाहिए, ब्रांडेड व्हाइट कपड़ा भी व्हाइट चाहिए तो वो भी ब्रांडेड ही चाहिए। जूता-चप्पल जो पहनते वो भी ब्रांडेड चाहिए, खाने-पीने की जो चीज़ें होती वो भी हाई लेवल की होती हैं, अच्छी पैकिंग वाली होती हैं, ये सारी चीज़ें उनको चाहिए। पूरे ड्राई फ्रूट्स ये सब, तो ये कौन-सी तपस्या चल रही है? क्या देवी-देवता ऐसे करते हैं? क्या देवी-देवता कहते हैं कि मुझे अ, हमने नवरात्र में देखा है, हमने सोमवार की पोथी पत्रा वगैरह में देखा है, उसमें विशेष देवी-देवताओं के कोई का गुड़ चना रहता है, कोई का हलवा पूरी रहता है, कोई का ऐसा रहता है। लेकिन ये जो देवी-देवता बनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनको तो 56 भोग भी कम पड़ जाते हैं। इनका खान-पान देखो हाई लेवल का, घूमना-फिरना देखो हाई लेवल का, पीना जो होता है और सारी चीज़ें हाई लेवल की, तो क्या देवी-देवता ऐसे होते हैं? देवी-देवताओं के लिए तो कहा जाता है कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, प्रेम के प्यासे होते हैं। तो भावना में भर के किसी ने एक गिलास सबरी का भी गायन है कि वो सोच रही थी कि श्री राम को कहीं खट्टा बेर ना चला जाए, तो वो खुद से चख-चख के खिला रही थी और श्री राम बड़े चाव से खा रहे थे। हम बचपन से ये कहानी सुनते हो भाव विभोर होते हैं और श्री राम के लिए हम इतना उदार मानते हैं। तो जो श्री राम बनने की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्या उन्होंने कभी किसी के गिलास में से जो बाहर बूँद-बूँद ऐसी रिसती है, उनने गिलास ऐसे भर के दिया तो क्या उन्होंने पानी पिया होगा? नहीं पिया होगा, उनने कहा होगा रख दो, ऐसे। तो तुम्हारे अंदर इतनी भी क्वालिटी नहीं है, तुम कैसे कह सकते हो? बस खुद को एक पागल बनाना होता है,
जैसे मैं देवी बन के घूम फिर रही हूँ, भले लोग गाली दे रहे हैं कि आ गई झूठ बोलने, पता नहीं क्या-क्या सुनाएगी, ऊपर से चला जाता है, सब नया रहता है, ये है, कुछ समझ में तो आता नहीं, पता नहीं क्या-क्या सुनाती रहती है। तो ऐसे नहीं, ऐसे हैं कि अरे वो बहन जी आ गई, बड़ा मीठा-मीठा बोलती है, पता नहीं लेकिन अच्छा लगता है, बिठाओ-बिठाओ, हर कोई को एक हुब्ब लगी रहनी चाहिए कि आओ-आओ हमारे घर बैठो, हमारे घर बैठो। तो ये सब वो कब करेंगे? जब हम उन पर किसी प्रकार का अब पहले दिन किसी ने बुलाया और पूछा कि क्या है, तो यहाँ प्याज लहसुन नहीं खाते, ब्रह्मचारी जीवन का फॉलो करते, लोभ लालच नहीं करते, त्याग तपस्वी जीवन जीना पड़ता है, हम देवी देवता बनते हैं, हम नारियां हैं, लक्ष्मी की प्रैक्टिस करते हैं, हम नर हैं, हम नारायण की प्रैक्टिस करते हैं, ये सारी चीजें उन्हें बता देंगे। तो फिर उनको लगेगा या तो बहुत ऊंचा है, ये तो देवी देवता बन रहा है, इनका अलग है सब सिस्टम। तो हम कहाँ, हम तो घर गृहस्थी सामाजिक लोग हैं, तो वो फिर आपको दूर से ही राम राम सलाम करना शुरू कर देंगे। ये चीजें खुद मैंने देखी हैं, अनुभव की हैं अपनी लाइफ में कि जाते थे, कुछ एक लोग प्यार से बुलाते थे, फिर कुछ एक बुलाना बंद कर देते थे। जब वो देखते थे आप उनके यहाँ का पानी नहीं पी रहे हैं, आप उनकी चाय नहीं पी रहे हैं, वो फल वगैरह को सूखा सामान दे रहे, वो आप ले लेते हैं, पैसे वगैरह ले लेते, तो उन वो कुछ लोग परख लेते हैं कि शायद इनमें लोभ लालच है। तो ये जो भी वो सोच लेते हैं, आपको तो लगता है कि आप सब कुछ जो कर रहे हो वो बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन सामने वाले को थोड़ा सा लगता है कि ये सारी चीजें होती हैं। तो मैंने ये सब कुछ परिवार में मैं जुड़ी थी, गई थी गांव देहातों में, जो भी फैमिलियां आज भी मुझे रिस्पेक्ट देती हैं, फोन पे सोशल मीडिया वगैरह पे बातचीत करते, हाय हेलो तबीयत के बारे में पूछते हैं, खुशी खैराक है, सब कुछ ठीक है। और वो फैमिलियां भी हैं, वो भी बाबा का झंडा लगा लेते हैं, और वो भी शिव बाबा को याद करते हैं, और अपने घर के देवी देवताओं को भी याद करते, पूजा पाठ भी करते, व्रत भी करते हैं, परिवार के साथ घुल मिल के रहते हैं, सामाजिक उनकी जो शादी ब्याह होते हैं, फंक्शन होते हैं, उनको भी अटेंड करते, खाना खाते, उनका जीवन ठीक है, किसी प्रकार की कोई नहीं है। क्योंकि मैंने उनको यही समझाया है कि मैं तो यहाँ की टीचर हूँ, इसीलिए मेरे लिए ये सारी चीजें कंपलसरी हैं, हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसको आराम से पॉसिबल हो वो प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन आप घर परिवार में हैं, घर परिवार में रहिए, और घर में जैसे चल रहे थे वैसे ही आप चलते रहिए, बस आप भगवान को याद कीजिए, इतना ही सिखाया। और आज वो सारी फैमिलियां अपने हिसाब से, जो कोई भी राधा स्वामी से जुड़े थे, कोई गुरुदेव से जुड़े थे, कोई साईं बाबा से, कोई कहीं से, वो वहां भी फॉलो करते हैं, उनको भी याद करते हैं, और शिव बाबा को भी याद करते हैं, और जो उनके घर के कुल देवी देवता है उनको भी याद करते हैं। उनके कोई रिश्तेदार नहीं टूटे, कोई किसी से नाराजगी नहीं, दुनिया समाज किसी से किसी प्रकार की कोई उन्हें नाराजगी नहीं, वो अपनी लाइफ में खुश हैं। और उन फैमिलियों को देख के मैं खुश हूँ कि मैंने इन लोगों को गाइड किया था जब मैं बीके में थी, और अब मैंने जो कुछ फील किया, अच्छा बुरा या मेरे साथ जो कुछ हुआ, मैंने वीडियोस में सब कुछ वो सारी एक्सपीरियंस शेयर किए हुए हैं। और ये जो वीडियो मैं आज आपको बता रही हूँ कि मैंने किस तरीके से लोगों को ज्ञान सुनाया था, तो उसके लिए भी कुछ भाई बहनों ने पूछा था कि तुमने कितने हिंदुओं को बीके में जोड़ा है, तो आप वो बताइए। तो मैंने बहुत सारे लोगों को जोड़ा नहीं, ज्ञान दिया था। और पहले तो मेरा मोटिव यही था कि मुझे बहुत सारे लोगों को जोड़ना है, 10-12 कुमार को निकालना, 10-12 कुमारियों को निकालना, यहाँ बनाना है। लेकिन जब मेरी खुद की ही 5-6 साल में बेइज्जती होने लगी, इंसल्ट होने लगी, मेरे साथ खुद गलत व्यवहार होने लगा, लड़ाई झगड़े मेरे इंचार्ज दीदी के साथ होने लगे, उसके अलावा मैं दूसरे सेंटरों पे भी गई, इधर उधर इधर, यही सारा माहौल वहाँ क्रिएट रहा, यही सारी चीजें चलती रही। तो फिर मैंने ये चीजें छोड़ दी थी कि अब मुझे किसी को सरेंडर नहीं करवाना है, बल्कि मुझे लड़का लड़की कुमार कुमारियों को ये बताना है कि आप सेल्फ डिपेंड रहिए, मेडिटेशन कीजिए, मन भटकता है तो आप एकाग्र कीजिए, आप अपने लक्ष्य की तरफ बार बार ध्यान दीजिए। आप डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी बनना चाहते हैं, बार बार आप उसी स्वमान की तरफ जाइए, उसी को याद कीजिए। और इस तरीके से मैंने उनको बताया कि ऐसे मेडिटेशन कीजिए, परमात्मा आप जिसको भी मानते हैं, आप शिव बाबा को, ज्योतिर्बिंदु को, जो मंदिर है, जो 12 ज्योतिर्लिंग है, जिनको भी आप मानते हो, आप उनको अपने सामने रखिए, उनको दोस्त बनाइए अपना। और आप जो भी लक्ष्य चाहते हो जीवन में बनना, चाहे आप बिजनेसमैन, चाहे इंजीनियर, डॉक्टर, चाहे आप छोटी सी शॉप चलाना चाहते हैं, किसी प्रकार की कोई विशेष कार्य में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उस पर फोकस कीजिए और ये महसूस कीजिए कि परमात्मा आपको शक्ति दे रहे हैं। यही मेडिटेशन है, आप यही कीजिए।
और इस तरीके से फिर मैंने कुमार-कुमारियों को और दोस्तों खुशी की बात ये है कि उसमें से बहुत सारे कुमार-कुमारी आज कोई पुलिस में है लड़कियाँ, आज कोई टीचर हैं, कोई सुपरवाइज़र है आंगनबाड़ी में, कोई कहीं है, तो खुशी होती है और वो सोशल मीडिया पे मिलती हैं, दीदी मैं पुलिस में हूँ, मैं दिल्ली में हूँ, मैं यहाँ हूँ, वहाँ हूँ। तो अच्छा लगता है कि मैंने फिर जब मेरे साथ दीदी से झगड़ा हो रहा था, मैं खुद तनाव फ़ील कर रही थी सेंटरों पे उस जीवन में, तो फिर मैंने सोचा था किसी भी कुमार-कुमारी को मुझे ये नहीं बनाना है बल्कि उन्हें सेल्फ डिफेंड करने की ट्रेनिंग देनी है और मैंने यही प्रेरणा दी। हालाँकि उनका खुद का भले ही लक्ष्य रहा हो कि उन्हें अपने जीवन में जॉब करनी है, लेकिन मुझे भी खुशी होती है इस बात की कि मैंने भी उनसे यही कहा था जब उन्होंने पूछा कि मैं क्या करूँ? तो शुरू में तो यही कहा था कि आप भगवान को जीवन दे दीजिए, दुनिया संसार में बहुत दुःख है। लेकिन फिर मैंने 2-4 साल के बाद उनको यही कहा कि पैसों का ही खेल है, आप अपना जीवन अपना आगे जीवन खुशहाल जीना चाहते हैं, आप भले सारी ज़िंदगी अकेले रहें या फिर पार्टनर के साथ रहें, लेकिन उससे पहले सेल्फ डिपेंड ज़रूर हो जाएँ आप। तो मेरा फिर मेन फ़ोकस इन्हीं चीज़ों पे था और मैंने किसी भी विशेष ऐसे हिंदू को ऐसे उनको बताया नहीं कि तुम देवी-देवता बन के घूमो, घर परिवार में लड़ाई-झगड़ा या प्याज लहसुन ऐसा कुछ भी उनको बताया नहीं था और सारी फैमिली जिन-जिन से मैं मिली थी, जहाँ-जहाँ जिन गाँव में गई थी, वो खुशहाल हैं, अपना नॉर्मल वही जीवन जी रहे हैं जो ज्ञान से पहले जी रहे थे। और अभी भी शिव बाबा की तस्वीर तो वो लगा के रखते हैं, मेडिटेशन वगैरह भी करते हैं, लेकिन उनकी जो पहले की ज़िंदगी थी उसमें भी कोई बदलाव परिवर्तन नहीं है। वो अपनी पहले की और आज की दोनों ज़िंदगी में खुश हैं। और मुझे भी उनके ऐसे प्रकार के जीवन को देख के खुशी है और मुझे ये भी खुशी है कि मेरी वजह से कोई भी फैमिली नहीं टूटी है। भले मैं 10 साल ज्ञान में रह के जगह-जगह जाके ज्ञान सुनाती रही और आज भी देखिए मैं सुना ही रही हूँ और जिन लोगों को कहता है छोड़ दिया तो आप क्यों सुना रही हो? तो क्यों? तुम ही भगवान के बच्चे हो, मैं भी भगवान की बच्ची हूँ। जैसे तुम ज्ञान सुना रहे हो वैसे मुझे लगता है कि कुछ देना ही यही ज्ञान होता है। अपना एक्सपीरियंस शेयर करना भी ज्ञान ही होता है क्योंकि उससे भी बहुत सारे लोग अपनी पर्सनल लाइफ से उसको रिलेट कर पाते हैं और फिर उनको कुछ ना कुछ तो मिलता है प्रेरणा जो वो आगे उसको अपने जीवन में अप्लाई कर पाते हैं। तो इसी उद्देश्य से मैं आप लोगों के साथ ये अनुभव शेयर करती हूँ, आगे भी करती रहूँगी और अगर आपको जानकारी थोड़ी-सी भी हेल्पफुल लगती है, तो एक लाइक करके आप हाइप ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे-राधे, ओम शांति, जय श्री राम।